हेलो साथियों, नमस्कार। दोस्तों, आप लोगों का अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। साथियों मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि जो अपकमिंग साथियों केबीएस पीजीटी और टीजीटी का एग्ज़ाम है दोस्तों। बहुत सारे दोस्तों ने ये बोला कि सर आप टीजीटी पीजीटी के लिए अलग से ज़रूर मैथमेटिक्स का आप कुछ कंटेंट लेके आए। दैट इज़ रियली हेल्पफुल। ठीक है साथियों, तो हाँ, मैं दोस्तों ये बिल्कुल अलग सेक्शंस बना दिया हूँ दोस्तों टीजीटी पीजीटी का। और दोस्तों इसमें हो सकता है कुछ क्वेश्चंस आईआईटी जेईई का मैं बाद में इंक्लूड कर दूँ, बट उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये मेनली टीचिंग एग्जाम्स लाइक टीजीटी पीजीटी पीआरटी वगैरह, और जितने भी दोस्तों स्टेट्स का होगा या सीटेट वगैरह होगा, डेफिनेटली आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। दोस्तों आज का मेन हम लोग जो अभी टारगेट रख रहे हैं वो हमारा केबीएस है साथियों। केबीएस पीजीटी टीजीटी का एग्जाम है। ठीक है साथियों, और कुछ होगा तो दोस्तों मैं सीटेट का भी अपलोड कर दूंगा। साथियों ये देखिए, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से हमेशा ही दो क्वेश्चंस आता है, और डेफिनेटली साथियों आपके लिए बहुत बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। साथियों देखिए, फैक्टोरियल एन इस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का ये टॉपिक्स मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। हार्डली साथियों 20 मिनट्स का रहेगा वीडियो, लेकिन आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर देगा। साथियों फैक्टोरियल एन, देखिए फैक्टोरियल को दोस्तों हम लोग दो तरीके से लर्न करते हैं। एक तो ऐसा होता है फैक्टोरियल, और ऐसा भी होता है लाइक फैक्टोरियल एन, इसको हम लोग ऐसे लर्न करते हैं। एंड हाउ डज अ फैक्टोरियल इज डिफाइंड साथियों। तो फैक्टोरियल एन क्या होता है, एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू डॉट 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 3 to 1, यानी 1 पे जाके स्टॉप हो जाता है। या आप राइट टू लेफ्ट भी लिख सकते हैं, 1 इंटू 2 इंटू 3 डॉट 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 अप टू एन तक। ठीक है, देखिए फैक्टोरियल जीरो को आपको याद रखना है। साथ में फैक्टोरियल जीरो का वैल्यू 1 होता है, फैक्टोरियल 1 का भी वैल्यू 1 होता है, और फैक्टोरियल 2 से साथ में ये जो रूल हम लोग अप्लाई करेंगे फैक्टोरियल 2 से, तो ये ऐसे चलता जाएगा। 2 इंटू 1 पे जाके स्टॉप, फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 पे जाके स्टॉप हो जाएगा साथ में, दैट बिकम 6। और कुछ चीज आप डेफिनेटली याद रखें। आई थिंक फैक्टोरियल 5 तक का वैल्यू अगर आप याद रखें तो मच बेटर रहेगा, क्योंकि कई जगह पे आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड ही आपको यूज करना है। ठीक है ना, और फैक्टोरियल 6 अगर याद कर लें तो वो भी कर लें। 6 इंटू फैक्टोरियल 5 दैट बिकम्स 6 इंटू 120 दैट इज 720। ठीक है, तो साथियों मुझे उम्मीद है ये दोनों टर्म्स आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू द थर्ड वन। दोस्तों इसको बोलते हैं थर्ड रूल को स्टॉप रूल, यानी आप किसी फैक्टोरियल को किसी लोअर फैक्टोरियल पे स्टॉप कर सकते हैं। बट कैसे स्टॉप करेंगे, फैक्टोरियल एन इक्वल्स टू एन इंटू एन माइनस वन का फैक्टोरियल। तो दोस्तों जिस समय एन माइनस वन फैक्टोरियल पे स्टॉप कर ले, आपका मन है किसी सर्टेन स्टेज पे जाके स्टॉप कर लें, तो एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू का फैक्टोरियल। मैं समझा देता हूँ व्हाट इज द एप्लीकेशन साथियों। लाइक अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप बताएं फैक्टोरियल 3 साथियों, फैक्टोरियल 3 का फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 का वैल्यू क्या है। सो जो बड़ा फैक्टोरियल है साथियों, इसको 5 इंटू 4 और इसको 3 पे स्टॉप कर सकते हैं बाय दिस रूल। और ये दोस्तों फैक्टोरियल 3, सो दिस इज गोन, सो 5 4 जा साथियों 20। तो इस तरह से हम स्टॉप कर सकते हैं किसी भी बड़े फैक्टोरियल को लोअर फैक्टोरियल पे। मुझे उम्मीद है साथियों ये बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है साथियों, चलिए ये हो गया, यहां तक आप लोगों को डेफिनेटली क्लियर हो गया होगा साथियों ये वाला टर्म्स। देखिए अब यहां तक तो ठीक है, ये जनरल बातें हो गई है ना। दिस वर्क्स फॉर बोथ इन टर्म्स ऑफ द साथियों परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। दोस्तों यहां से देखते हैं फोर्थ नंबर से कि एनपीआर साथियों होता है फैक्टोरियल एन अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल, एंड दैट इज सिंपली रिटन इन टर्म्स ऑफ पी एन आर। ठीक है, और दोस्तों ये फिफ्थ जो है एनसीआर फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। पी स्टैंड्स फॉर द परम्यूटेशन, सी फॉर द कॉम्बिनेशन। दोस्तों एक नेक्स्ट लेक्चर में मैं हर एक पॉइंट्स को मैं क्लियर कर दूंगा कि व्हाट डज मीन बाय द परम्यूटेशन एंड हाउ वी कैन डिफाइन, और दोस्तों कॉम्बिनेशन को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। अभी थोड़ा सा दोस्तों ये जो पीजीटी टीजीटी का एग्जाम है केबीएस का, तो थोड़ा सा दोस्तों मेरा माइंड इस पे है कि इसके पॉइंट्स ऑफ व्यू से आपकी कुछ तैयारी अच्छी से हो जाए। ठीक है साथियों, तो ये वाला, बट मैं सारे टर्म्स लेके चलूंगा साथियों, सो बोदर होने की जरूरत नहीं है। ठीक है,
तो दोस्तों इसमें क्या है, फैक्टोरियल एन तो है, ये भी है, इसमें एक एक्स्ट्रा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपको दिख रहा है कि दोस्तों इसमें क्या है कि लोअर वैल्यू बहुत ज्यादा है और इसमें कम है। देखिए 1/2 का वैल्यू दोस्तों 0.5 और 1/3 का वैल्यू 0.3। सो दोस्तों ये क्या है, नीचे में बहुत ज्यादा टर्म्स है, इसका वैल्यू कम रहेगा, इसका वैल्यू ज्यादा रहेगा। सो एनपीआर इज ऑलवेज ग्रेटर देन एनसीआर, सो कीप दीज थिंग इन माइंड्स, ठीक है ना। कई जगह पर एप्लीकेशन आएगा साथियों, और ये जरूर याद रखें कि एनपीआर इज ग्रेटर देन दिस टर्म्स। एनपीआर को एनसीआर में इतना से मल्टीप्लाई करते हैं तो जाके इसके इक्वल होता है, और सिंपली यू कैन से एनपीआर इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन एनसीआर। इसको जरूर याद रखें। एक और पॉइंट्स बना दें साथियों आप लोग। और दोस्तों ये क्या है, एनसीएक्स इक्वल टू एनसीवाई। दोस्तों ये जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहां से हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चंस करते जाएंगे कि क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी या जेई वगैरह में किस टाइप का क्वेश्चन रहता है। दोस्तों जेई का तो अभी देख लीजिए कितना मैं स्विच कर पाता हूं, लेकिन इसको तो जरूर करूंगा हर एक चीज को। दोस्तों एनसीएक्स इक्वल्स टू एनसीवाई, इसको दो चीज याद रखें यहाँ पे कि या तो साथ में क्या होगा, इधर x इक्वल्स टू वाई हो जाए और n इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, इसको जरूर याद रखना है। और दोस्तों ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन अभी आने वाला है कि डायरेक्ट इसका दोस्तों स्टेटमेंट ही पूछा हुआ है कि बताइए क्या होगा। अभी तो साथियों मैं एक क्वेश्चन करवाता हूँ आपको, पहले पॉइंट्स आप क्लियर कर लें, ठीक है साथियों। और उसके बाद ये 7th था, 8th नंबर देख लीजिए, एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस 1 इक्वल्स टू एन प्लस 1 सीआर। ये सिर्फ स्टार्ट अभी याद कर ले, मैं एक एक पॉइंट्स को दोस्तों प्रूव करके बता दूंगा। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज है दोस्तों कि दोस्तों एनसीआर का जो वैल्यू होता है n/r इनटू, इसको जरूर याद रखिएगा n-1 CR-1। इसको दोस्तों n/r और एक एक लेस कर दें आप, n-1 R-1 इनटू दोस्तों इससे एक और लेस कर दें n-2 CR-2, ठीक है ना। तो ये दोस्तों ना ऐसे चलते जाता है ना, 3 स्टेप, 3rd स्टेप पे जाते तो n/r n-1/r-1 n-2/r-2, फिर यहाँ पे n-3 CR-3 हो जाता। तो दोस्तों ये कंटिन्यू चलता चला जाएगा। और कुछ रिजल्ट्स मैंने लिखा है दोस्तों, यहाँ तक तो मुझे उम्मीद है ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी साथियों। ये देखिए पॉइंट नंबर 10, रिजल्ट नंबर 10 आप देख लें कि इफ n इज इवन नेचुरल नंबर। साथियों अगर n अगर इवन नेचुरल नंबर रहेगा तो हम देखेंगे कि साथियों जब ये हमारा जो कलेक्शन होगा NC0 NC1 डॉट डॉट NCN जो होगा साथियों, है ना। अगर n ऑब्जेक्ट है तो आपके पास कितने चॉइसेस होते हैं दोस्तों, एक ज्यादा, n+1। सो स्टार्टिंग फ्रॉम 0 0 1 2 डॉट 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 n तक, है ना। ये क्या लिखा हुआ है कि दोस्तों अगर हमारे पास n ऑब्जेक्ट है, सो हाउ मेनी वेज टू कलेक्ट दीज ऑब्जेक्ट, है ना। तो हो सकता है आपको नहीं चूज करने का मन है तो नहीं करेंगे, एक चूज करने का मन है एक करें, दो का तो दो, है ना। तो NC0 साथियों NC1 NC0 NC1 NC2 डॉट 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 कितना हो सकता है तो साथियों NCN तक एट मोस्ट। तो दोस्तों यही बोलता है कि बताइए इस सारे में आपको बताना है कि व्हाट शुड बी द ग्रेटेस्ट टर्म। तो दोस्तों इसमें जरूर याद रखें कि n चूंकि इवन है तो इसका जो हाफ टर्म्स होगा दोस्तों NC n/2x टर्म जो होता है वही होता है उसका मैक्सिमम टर्म, ग्रेटेस्ट टर्म। तो यही NC n/2 लिखा हुआ है ना। अगर दोस्तों n का वैल्यू मान लीजिए हमारे पास 10 है तो 10C5 जो होगा वो उसका ग्रेटेस्ट टर्म होगा, ये लिखा हुआ है। और 11th है साथियों, इफ n इज ऑड नेचुरल नंबर। क्या है साथियों, ऑड नेचुरल नंबर। देन दोस्तों दिस लेक्चर इज फुल्ली डेडिकेटेड टू द टीजीटी पीजीटी साथियों। जब तक इसका पेपर होता है तो मेरी कोशिश है कि ज्यादा करके वहां पे फोकस किया जाए साथियों, ठीक है ना। तो इफ n इज ऑड नेचुरल नंबर देन, अगर दोस्तों ऑड होता है तो जरूर याद रखिएगा उसके टर्म में साथियों उसका जो ग्रेटेस्ट टर्म होगा ग्रेटेस्ट साथियों, या तो NC n-1/2f टर्म आ जाएगा या n+1/2f टर्म आ जाएगा। तो ये आपको दिख रहा है कि दोस्तों ये वाला टर्म्स क्या है उसका एवरेज टाइप का आ जाएगा। सो NC n-1/2f और NC n+1/2, ठीक है। यहां तक मुझे उम्मीद है साथियों आपको
जो मेन बेसिक था दोस्तों वो मैंने समझा दिया, अदरवाइज अभी समझाने को तो बहुत कुछ है साथियों। परमुटेशन के बहुत डिफरेंट टाइप है, अलग अलग ऑब्जेक्ट उठाएंगे तो क्या होगा, रिपीटेशन स्टार्ट होगा तो क्या होगा, रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा तो क्या होगा। तो दोस्तों अभी मैं चाहता हूं कि दोस्तों आपको क्वेश्चन के साथ साथ लेके चलूं कि आपको ये पता चले कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या है और पेपर को हमको कैसे अटेम्प्ट करना है। और दोस्तों डेफिनेटली आप लोग बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे क्वेश्चन को करने के बाद। चलिए साथियों, तो अब कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। साथियों ये टाइप नंबर 1 मैंने क्वेश्चन लिया है। टाइप नंबर 1 साथियों, जो स्टेट फॉरवर्ड दे आर यूजिंग द परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट। सिंपली दोस्तों परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट आपके दिए रहेंगे और आपको फाइंड आउट करना है, या तो एन पूछे या आर पूछे, जो भी पूछे साथियों। देखिए दोस्तों ये पीजीटी 2011-2013 का क्वेश्चन है, तो रियली आपको अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। 2017 में भी इसी टाइप का क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन बोलता है कि एनपीआर इक्वल टू 720 इंटू एनसीआर, देन आर का वैल्यू क्या होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। सो एनपीआर और एनसीआर के बीच में हमको रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। सो यूजिंग द फॉर्मूला साथियों, एनपीआर क्या होता है, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर, है ना। और दोस्तों 720 टाइम्स ऑफ एनसीआर क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल। चलिए यहां तक तो इजी था। नाउ दिस इज गॉन एंड दिस इज गॉन, दिस इज ओके। सो कैन आई राइट, दोस्तों इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 720 इक्वल्स टू फैक्टोरियल आर, है ना। अब दोस्तों 720 इक्वल्स टू फैक्टोरियल आर है। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, किस फैक्टोरियल का वैल्यू 720 होता है। तभी मैंने आपको बताया था साथियों कि फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 होता है। यही मैं कह रहा था, कुछ कुछ जगह पे ना आपको डायरेक्ट ही दिया जा रहा है, तो कुछ चीजें याद कर लीजिए आप। फैक्टोरियल 4 साथियों 120, सॉरी 24 साथियों। फैक्टोरियल 5 का वैल्यू 120 साथियों, और फैक्टोरियल 6 का वैल्यू 720। तो ये कम से कम इतना जरूर याद रखें। तो किसका वैल्यू है साथियों, 720। सो ये क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 6 का वैल्यू, है ना, 720। तो इसका मतलब है फैक्टोरियल 6 का वैल्यू आया 720। सो आर बिकम्स 6। तो यही साथियों एक क्वेश्चन पूछा था, बताइए आर का वैल्यू क्या होगा। तो कितना इजी सा क्वेश्चन देता है, यही मैं कह रहा हूं कि बहुत मिनटों में आप साथियों बना देंगे ऐसे क्वेश्चन को। साथियों पहले ये सेकंड क्वेश्चन देखें दोस्तों, ये टीजीटी में क्वेश्चन आ रखा था। इफ 15C3 इक्वल्स टू 15CR+3 देन R इक्वल्स टू व्हाट। तो दोस्तों जो मैंने दोस्तों 11 रिजल्ट्स पढ़ाए वो बहुत अच्छे से आप कर लें, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड बनेगा। सो यूजिंग द रिजल्ट, दोस्तों रिजल्ट क्या है, इफ NCX इक्वल्स टू NCY देन दिस इंप्लाइज क्या होगा साथियों, इफ इधर x इक्वल्स टू y और क्या हो जाएगा साथियों, n इक्वल्स टू x प्लस y। सो वन ऑफ देम कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड एट अ टाइम। और कीप दिस थिंग इन माइंड दोस्तों, ये r का वैल्यू क्या होता है, r इक्वल्स टू 0 1 2 3, है ना। सो दीज आर द चॉइसेस, ये चलता है अब तो, जो n तक रहेगा तो वहां तक जाएगा साथियों। अब देखिए इस क्वेश्चन में कितना बच्चा वाला काम करना है कि 15C3R इक्वल्स टू 15CR+3, है ना। या तो होगा 3R इक्वल्स टू R+3, सो राइट डाउन 3R इक्वल्स टू केस फर्स्ट साथियों, केस फर्स्ट 3R इक्वल्स टू R+3 यूजिंग दिस वन। तो यहां से क्या मिला, 3R में से एक आ गया तो साथियों 2R इक्वल्स टू 3। सो दिस इंप्लाइज R इक्वल्स टू 3/2। बट ये क्या है, होल नंबर नहीं है, है ना। ये इस मेंबर का इसका मेंबर नहीं बन रहा। ये क्या है साथियों, अगर आप नेचुरल नंबर, यहां तक नेचुरल है साथियों, यूनियन 0, यानी जिसको हम लोग होल नंबर बोलते हैं। सो दिस डज नॉट बिलोंग्स टू द होल नंबर। सो दोस्तों ये पॉसिबल नहीं है। अब सेकंड कंडीशन ये वाला आप लगा दें तो 15 इक्वल्स टू 3R प्लस R+3। सो दोस्तों केस सेकेंड आप लोग ऑपरेट करें। सो 15 इक्वल्स टू 3R प्लस साथियों R+3 बाय यूजिंग दिस रूल, है ना। NCX इक्वल्स टू NCY में क्या करना है साथियों, N इक्वल्स टू X प्लस Y वाला, तो ये लिखा हुआ है 15 इक्वल्स टू 3R प्लस R+3। सो वी आर यूजिंग जस्ट द रिजल्ट, है ना दोस्तों, ये हम रिजल्ट को यूज कर रहे हैं। तो यहां से देखिए 15 इक्वल्स टू 3R प्लस 1R 4R+3 कैन आई राइट, 15 माइनस 3 जाएगा साथियों 12, सो 4R। सो R इक्वल्स टू 12/4 दैट इज 3। सो दोस्तों R का वैल्यू आ गया हमारा 3, ठीक है। R का वैल्यू हमारा 3 आ गया, और हमने लगता है ऑप्शंस कुछ गलत लिख लिया है।
हाँ साथियों, मैंने ऑप्शंस गलत लिख लिया, दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन लिख लिया, 5 4 3 2 है, तो ऑप्शन इज थर्ड साथियों, 3 ऑप्शन है। तो इजी है दोस्तों, क्या करना है, बस प्रॉपर्टीज को यूज करना है। साथियों ये क्वेश्चंस देखें, दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अगर आप सही से दोस्तों एक एक टर्म्स को बहुत अच्छे से देखेंगे तो विद इन सेकेंड बनने वाला है दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 सेकेंड में आपका क्वेश्चन बन जाएगा। सो जस्ट हमको रिजल्ट याद होना जरूरी है दोस्तों, यूजिंग द रिजल्ट। तो जो दोस्तों हमने 11 रिजल्ट करवाया वो डेफिनेटली आप याद करें। सो व्हाट इज द रिलेशनशिप दोस्तों, एनपीआर इक्वल्स टू, अभी आपने देखा कि एनसीआर इंटू फैक्टोरियल आर, है ना। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन एनपीआर एंड एनसीआर। तो दोस्तों यहां से देखें कि एनसीआर का वैल्यू कितना दिया है हमको, दोस्तों एनसीआर का वैल्यू है, अच्छा एक चीज और जरूर याद रखिएगा दोस्तों, ये आर हमेशा क्या होता है, ग्रेटर इक्वल टू 0 लेस देन एन। तो दोस्तों ये देखिए जो वैल्यू गिवन है, सो यू कैन पुट, और दोस्तों एनसीआर का वैल्यू है 120, हमको आर का वैल्यू चाहिए। सो 0 से 0 गया साथियों, 12 6 जा, तो 6 इक्वल टू फैक्टोरियल आर। अभी हमने बताया था साथियों कि कुछ चीजें आप जरूर याद रखें, 5 तक का तो डेफिनेटली याद रखना है। ये दिख रहा है फैक्टोरियल 3 का वैल्यू 6 होता है ना। सो कैन आई राइट, ऐसा भी लिख सकते हैं आर इंटू आर माइनस 1, या ना लिखें डायरेक्ट लिख सकते हैं फैक्टोरियल 3। तो साथियों यहाँ से r का वैल्यू 3 आ गया। सो व्हाट इज द ऑप्शन, सो ऑप्शन इज फर्स्ट। तो देख रहे हैं दोस्तों विद इन सेकेंड बन रहा है, बस आपको क्या करना है, यूज करना है। अगर ऐसा ही अच्छा से पढ़ते जाएंगे तो मुझे नहीं लग रहा ज्यादा आपको प्रॉब्लम होगा साथियों पेपर में। चलिए टाइप नंबर अब 2 करते हैं साथियों। साथियों इस क्वेश्चन को देखिए आप लोग, टाइप नंबर 2 में लिया हूं दोस्तों। इसमें क्या है, n polygon has nc2 minus n equals to n into n minus 3/2 diagonals। दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये कॉन्सेप्ट, और डेफिनेटली आपके पेपर में एक क्वेश्चन तो हमेशा ही पढ़ा रहता है। n पॉलीगॉन का मतलब है कोई जो पॉलीगन होगा साथियों उसमें साइड्स की संख्या कितनी होगी, n पॉलीगॉन डज मीन्स अ पॉलीगॉन कंटेनिंग एग्जैक्टली n साइड्स। तो कहता है n साइड वाला जो पॉलीगॉन होगा साथियों उसमें क्या होगा, nc2 minus n equals to n into n minus 3/2। जब इसको सॉल्व करेंगे साथियों तो आपको ये मिलेगा nc2 minus n। तो दोस्तों इतने क्या होंगे, डायगोनल्स, मतलब n साइडेड पॉलीगॉन हैज एग्जैक्टली इतना डायगोनल्स, ये आपको याद रखना है और जरूर याद रखना है। आपको पॉलीगॉन पता है साथियों 3 साइड वाला होगा, है ना, तो ये ट्राइंगल हो गया। 4 में दोस्तों इस टाइप से, है ना, और 5 में करेंगे तो 5 साइड वाला पॉलीगन, 6 साइड वाला पॉलीगन, है ना, ट्राइगोन, टेट्रागोन, पेंटागोन, हेक्सागोन, हेप्टागोन, है ना, ऑक्टागोन, इस साइड। देखिए क्वेश्चंस पूछा है और कब पूछा साथियों, तो ये आपको क्वेश्चंस मल्टीपल टाइम्स पूछ रखा है दोस्तों, 2000, 2001, 2005 में, 2020 में। तो साथियों बहुत कई टाइम्स ये पूछा जा चुका है साथियों। देखिए क्वेश्चन पूछता है पॉलीगॉन हैज 44 डायगोनल्स, देन द नंबर ऑफ साइड्स आर, कितना होगा, योर ऑप्शंस आर साथियों 11, 7, 8 और नन ऑफ दीज। क्वेश्चन समझ में आ गया। पॉलीगन है साथियों उसमें डायगोनल्स दिया हुआ है, डायगोनल्स, यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स, मतलब आपको n निकालना है साथियों। चलिए यूजिंग दिस शॉर्ट ट्रिक्स, ठीक है ना। सो साथियों क्या हो जाएगा, इसमें नंबर आपको डायगोनल्स दिया हुआ, मतलब डायगोनल्स दिया हुआ है, सिंस गिवन साथियों क्या दिया हुआ है कि nc2 minus n दैट इज n into n minus 3/2, और ये दिया हुआ है नंबर ऑफ डायगोनल्स इन n पॉलीगॉन हैज एग्जैक्टली 44, है ना, नंबर ऑफ डायगोनल्स दिया हुआ है, n इज व्हाट, और n क्या है साथियों, नंबर ऑफ साइड्स। चलिए अब यहाँ करते हैं साथियों, इससे क्या हो जाएगा, n into n minus 3 can I write 2 times of 44, that becomes 88, ठीक है। तो दोस्तों ये 88 बन गया। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, n² minus 3n equals to 88 करके भी सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज दोस्तों आप ये कर लें, 88 को फैक्टर बना दें, तो 11 गुना 8, तो कैन आई राइट n into n minus 3
इक्वल्स टू 11 इंटू 8। आप देख रहे हैं दोस्तों, अगर n का वैल्यू 11 होता है तो इससे 3 लेस करेंगे, n माइनस 3 इक्वल्स टू 8। तो कैन आई राइट n इक्वल्स टू 11। सो दोस्तों n का वैल्यू 11 आ गया। ठीक है, मुझे उम्मीद है ये साथ में आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं करा होगा, समझ में आ गया होगा। और दोस्तों दूसरा तरीका भी है, आप उसके थ्रू भी आ सकते हैं। सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, n स्क्वायर माइनस 3n, साथ में इधर आ जाएगा तो माइनस 88 इक्वल्स टू 0। सो कैन आई राइट n स्क्वायर माइनस 11n प्लस 8n, साथियों माइनस 88 इक्वल्स टू 0। सो n इंटू n माइनस 11 प्लस 8, साथियों n माइनस 11 इक्वल्स टू 0। So n minus 11 into n plus 8 equals to 0. So this implies n equals to 11 comma minus 8. But n is what? The number of sides, है ना, नंबरिंग है और नंबरिंग कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। So this is wrong. So number of sides should be 11. So what is the option? So first option is correct. I think दोस्तों मुझे नहीं लग रहा है आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम होगा इस चीज को समझने में, और इस चीज को डेफिनेटली बहुत अच्छे से लर्न कर लें। क्या बोला जा रहा है कि एन साइडेड दोस्तों कोई पॉलीगन है ना, कोई पॉलीगन है साथियों जो बहुभुज है, सम बहुभुज है साथियों, उसमें एग्जैक्टली एन साइड्स है। ठीक है ना, तो पूछ रहा है कि बताइए एन साइड के जो पॉलीगन होंगे, सम बहुभुज होंगे, उसमें डायगोनल्स कितने होंगे। तो ये याद रखना है कि डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स वुड बी nc2 माइनस n इक्वल्स टू n इंटू n माइनस 3/2, इतने डायगोनल होंगे एन साइडेड पॉलीगन के पास। क्वेश्चन यही बोला कि पॉलीगन है कोई जिसमें 44 डायगोनल्स दिया हुआ है, तो बताइए उसमें नंबर ऑफ साइड्स कितना है, मतलब n निकालना है। सो यूजिंग दिस रूल, इस रूल को दोस्तों हमने यूज कर दिया, nc2 माइनस n इक्वल्स टू n इंटू n माइनस 3/2 इक्वल्स टू 44। यहाँ से हमने n का वैल्यू निकाला। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ना, पीजीटी टीजीटी में मल्टीपल टाइम्स पूछ रखा है, मल्टीपल टाइम्स, एक दो बार नहीं दोस्तों, कई बार पूछ रखा है। सो इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए रियली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ पॉलीगन हैविंग 12 साइड्स। कहता है बताइए नंबर ऑफ डायगोनल्स कितना होगा जबकि एक ऐसा पॉलीगन है जिसमें 12 साइड दिया हुआ है, मतलब डूडेकाडोन है ना। अनडेका क्या होता है दोस्तों, अनडेकेन, डूडेकेन 11 को बोलते हैं साथियों, डूडेकेन 12 को बोलते हैं। तो डूडेकागोन है साथियों, है ना। तो सॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ साइड्स दिया हुआ है दोस्तों, नंबर ऑफ साइड्स 12 दिया हुआ है और आपको नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालना है। सो यूजिंग द रूल n into n minus 3/2, so number of diagonals in a polygon having n sides is given by this formula। and दोस्तों ये देखिए हमको क्या निकालना है, नंबर ऑफ डायगोनल्स। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, नंबर ऑफ डायगोनल्स। ठीक है ना। तो n का वैल्यू ऑलरेडी 12 दिया हुआ है, तो क्या सोचना है, 12 से साथियों 3 लेस हो गया, तो 12 इंटू 9/2, सो 2 6 जा और 9 6 जा साथियों 50। तो सेकेंड ऑप्शन इज ट्रू। तो देख रहे हैं कितना दोस्तों बच्चा वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड साथियों क्वेश्चन आता है। और एक और साथियों इसमें से क्वेश्चन थोड़ा सा ये भी देख लीजिए, इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछता है कि टोटल नंबर ऑफ कॉर्ड्स ज्वाइनिंग 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। इसको साथियों थोड़ा मैं अलग तरीके से समझाता हूं आपको। साथियों टाइप नंबर 3 है हैंड शेकिंग लेमा। दोस्तों इसको थोड़ा सा समझते हैं। मान लीजिए दोस्तों 2 पर्सन है, ठीक है ना। हैंड शेकिंग लेमा का मतलब क्या है कि दोस्तों एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ हाथ मिलाता है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा देखिए इसका जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो किस टाइप से पूछा जाता है, ये मैं समझाता हूँ कि जब एक पर्सन एक दूसरे के पर्सन के साथ हाथ मिलाता है, मान लीजिए दोस्तों n पर्सन है ना, 100 पर्सन है, और इसमें बताया कि हाउ मेनी हैंड शेक्स भी पॉसिबल। तो मतलब साफ साफ है कि कोई 2 पर्सन क्या करेगा, हाथ मिलाएगा तभी हैंड शेकिंग है ना, हैंड शेक्स हो पाएगा दोस्तों। तो NC2 मतलब सिंपल सी बातें बोल रहा है कि NC2 करना है आपको, है ना। इसी टाइप का दोस्तों क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए कोई सर्कल है, ठीक है ना, सर्कल पे n पॉइंट्स दिया हुआ है ना। तो उस n पॉइंट्स से हमको क्या करना है साथियों, इसका क्वेश्चन आता है कि नंबर ऑफ कॉर्ड्स कितना होगा, है ना। नंबर ऑफ कॉर्ड्स ज्वाइनिंग n पॉइंट्स ऑन द गिवन सर्कल इज ऑल्सो गिवन बाय द फॉर्मूला NC2, है ना। किसी 2 पॉइंट को हम मिला देंगे तो साथियों क्या होगा, वो कॉर्ड बन जाएगा।
या लाइन का भी क्वेश्चन रहेगा तो लाइन भी बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया कि n पर्सन रहे या n पॉइंट्स रहेंगे, साथ ही उसको हैंड शेक्स करने के लिए बोला जाए या लाइन बनाने के लिए बोला जाए या कॉर्ड बनाने के लिए बोल दिया जाए, तो उसके कंडीशन में हम लोगों को क्या करना है, डायरेक्ट NC2 करना है। ठीक है ना। अगर दोस्तों मान लिया जाए कुछ ऐसा क्वेश्चन बोल दिया जाए कि आपके पास n पॉइंट्स है और आपको ट्राइंगल फॉर्म करना है ना, और वो जो पॉइंट्स होने चाहिए वो कॉलिनियर नहीं होना चाहिए, तो सीधी बात है कोई 3 पॉइंट्स उठाएंगे दोस्तों, उसको अटैच करना है तो NC3 चाहिए। समझ आ रहा है ना। इसी टाइप से कोई चार डिफरेंट टाइप का पॉइंट्स आ जाएगा, उससे हमको कुछ अलग 4 है ना, कोई हमको स्ट्रक्चर ऐसा बनाना है जो 4 साइड से बनेगा तो NC4 हो जाएगा। तो ये सिंपल सी बात है, जरूर याद रखिएगा, और इसी आपका लेवल भी ऐसा ही रहता है दोस्तों क्वेश्चन का। देखिए क्वेश्चन पूछा साथियों, क्वेश्चन है कि एवरीबॉडी इन अ रूम शेक्स हैंड्स विद द एवरीबॉडी एल्स, है ना। मतलब कहता है कि एक रूम है, उसमें हर एक बंदा एक दूसरे के साथ क्या करता है साथियों, हैंड शेक्स करता है। देन टोटल नंबर ऑफ द हैंड शेक्स, द टोटल नंबर ऑफ हैंड शेक्स इज 66, देन टोटल नंबर ऑफ पर्सन इज क्या। साथियों क्वेश्चन बोलता है कि एक ऐसा रूम है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के साथ हैंड शेक्स करता है ना। उसमें देखा गया कि हैंड शेक्स जो हुआ है वो 66 हुआ है। तो वो क्वेश्चन पूछता है बताइए पर्सन कितने थे, हाउ मेनी पर्सन बी पॉसिबल। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि दोस्तों NC2 नंबर ऑफ हैंड शेक्स ये दिया हुआ है 66, आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि n क्या होगा, है ना। n मतलब नंबर ऑफ पर्सन क्या होगा। तो बिल्कुल बच्चा वाला काम है, फॉर्मूला यूज करना है, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 2 n-2 का फैक्टोरियल दैट इज 66। अब देख लीजिए इसमें यूजिंग द स्टॉप रूल कैन आई राइट लाइक दिस वन, इसको यहाँ पे स्टॉप कर लेंगे, बस इसको सॉल्व करना है। 11th का ये क्वेश्चन हो गया साथियों, equals to 66. Can we omit this one? Yes. So n into n minus 1 साथियों फैक्टोरियल 2 is 2, so स्पेशल इस साइड लेके आ जाए आप लोग 2 साथियों। अब देखिए हमारा क्या माइंड 6 होना चाहिए कि इजी से बन जाए ये क्वेश्चन। 6 दूनी 12 1 13 बन गया दोस्तों एक ही लाइन में। n into n minus 1 ये दोस्तों 132 आ गया, और इसको कैन राइट 12 into 11 बनेगा क्या 12 एक टाइम कितना होगा 12। ठीक है साथियों, तो इससे देखना है कि अगर इनका वैल्यू 12 रखेंगे तो इससे प्लेस ये होगा। सो n equals to 12, so number of the person in the room is what exactly 12. So these questions are very tricky one, you have to just understand कि what does question asks or demands, बस ये समझना है दोस्तों। और इसी क्वेश्चन में एक और पूछा था साथियों, इसी टाइप का एक क्वेश्चन पूछा था कि बताइए कि नंबर ऑफ पॉइंट्स दिया हुआ है किसी सर्कल पे नंबर ऑफ पॉइंट्स दिया हुआ है, और आपको बोला गया यू हैव टू फॉर्म द क्वाड, तो क्वाड कितने बनेंगे। तो देखिए क्वेश्चन दिया था साथियों, कब का है क्वेश्चन मुझे पता नहीं, कहता है टोटल नंबर ऑफ क्वाड्स ज्वाइनिंग 21 पॉइंट्स ऑन द सर्कल विल बी। बोला दोस्तों ये जो सर्कल है ना, इस पर टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स साथियों 21 दिया हुआ है, तो बोलता है कि बताइए नंबर ऑफ क्वाड्स कितने बन सकते हैं, है ना। नंबर ऑफ क्वाड्स क्या करना है, 2 पॉइंट पे अटैच करना है, एंड C2 ही निकालना है नंबर ऑफ क्वाड्स, 21 C2। सो 21 साथियों फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 2, 21 में से 2 गया तो फैक्टोरियल 19। इसको यहाँ पे स्टॉप करेंगे, 21 इंटू 20 इंटू फैक्टोरियल 9 साथियों फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2, इसको स्टॉप करें यहाँ पे। सो दिस इज गॉन 2 10 जा, और 21 को 10 टाइम पढ़ेंगे 210। सो दिस इज द आंसर। सो हाउ मेनी कितना पॉसिबल है साथियों, तो ये 210 पॉसिबल है, तो 210 हमारा नंबर ऑफ क्वाड्स बन जाएगा, है ना। इससे भी ज्वाइन हो सकता है साथियों, इससे भी ज्वाइन हो सकता है, इससे भी ज्वाइन हो सकता है। सो इस टाइप से आपको दिख रहा है कि नंबर ऑफ क्वाड्स कितने पॉसिबल होंगे फ्रॉम द n पॉइंट्स ऑन द गिवन सर्कल। तो टाइप 3 हो गया दोस्तों, अभी तक हमने 7 क्वेश्चंस करा साथियों। ये टाइप नंबर 4 है। जब भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं साथियों जिसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के अंदर प्रोबेबिलिटी पूछा जाता है, तो प्रोबेबिलिटी को यूज करने के लिए बोला जाता है। सिंपल सी बात है, अगर याद करें आप लोग 10th स्टैंडर्ड की, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। Any probability is lying between 0 to 1. If the probability of any given event is 0, that means what? Probability is
इम्पॉसिबल इवेंट, है ना, मतलब वो किसी भी किसका प्रोबेबिलिटी होगा दोस्तों, इम्पॉसिबल इवेंट का, है ना। इफ वी दोस्तों अगर क्वेश्चन ऐसे हम लोग कर सकते हैं, इफ यू इसकी टॉस डाई साथियों, अगर ऐसा करें हम लोग या थ्रो करें डाई को और ये पूछे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू कम 8 इन अ डाई, इन अ थ्रो अ डाई, तो दोस्तों आपको पता है 1 to 6 तक ही एक डाई के मेंबर होते हैं, तो 8 नहीं हो सकता, तो इम्पॉसिबल इवेंट होगा। तो इम्पॉसिबल इवेंट का हमेशा ही क्या होगा दोस्तों, प्रोबेबिलिटी 0 होगा, और श्योर इवेंट जब भी होगा साथियों तो उसका 1 होगा। सिंपल सी बातें करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ऑफ इवेंट इक्वल टू 1 होता है, इसको जरूर याद रखें दोस्तों। इसका मैं एक अलग सेक्शन बनाऊंगा, प्रोबेबिलिटी का एक अच्छा सा लेके आऊंगा, क्योंकि कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी आते हैं दोस्तों। इसमें जो एप्लीकेशंस आ रखा है वो मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा ये समझ लेते हैं दोस्तों। एक केबीएस का क्वेश्चन था, द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड 6 टाइम्स, बोलता है द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स साथियों, when a coin is tossed 6 times, when a coin is tossed 6 times, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8 साथियों, और देखिए ऑप्शन आपके पास दिया है, एक सिक्के को 6 बार उछालने पर प्राप्त संभव परिमाणों की संख्या। दोस्तों ये केबीएस टीजीटी का है, 2017 का क्वेश्चन है, केबीएस टीजीटी में पूछा दोस्तों 2017 दिसंबर में, ठीक। चलिए, तो इजी क्वेश्चन है, कुछ करना ही नहीं है दोस्तों। ऑप्शन है आपके पास 36 है साथियों, 64 है, और क्या है 32 है साथियों, और 12 है। क्वेश्चन आपको दिख रहा है क्या प्रॉपर तरीके से? यस। क्वेश्चन बोलता है द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स व्हेन अ कॉइन, एक कॉइन को 6 टाइम उछाला जाता है। तो आराम से समझते हैं, बिल्कुल बच्चा वाला क्वेश्चन है दोस्तों। एक कॉइन है, वन कॉइन इज टॉस्ड, इसके पास या तो हेड होगा साथियों या टेल होगा। तो सैंपल स्पेस में कितना मेंबर हुआ, 2 मेंबर। सो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज व्हाट, 2। अब कहता है एक सिक्का को आपने कितने बार उछाला, 6 टाइम उछाला, एक सिक्का को 6 टाइम उछाला है ना। तो इसको क्या करेंगे दोस्तों, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, टोटल ये बोलता है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, जब 6 टाइम हम लोग उछालेंगे दोस्तों, तो इसके केस में नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो आएगा, तो ये एक सिक्का का साथ में उसको आपने 6 टाइम उछाला है। सो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, ये दोस्तों ऐसा ही बताने का एक तरीका है, एक मैं सिंपल सी चीज बताता हूँ, 1 2 3 4 5 और साथ में 6। तो ये फर्स्ट टाइम का है, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम और 6 टाइम। तो हर एक पे क्या है दोस्तों, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस का मेंबर 2 × 2 × 2 × 2 × 2, सो 2 की पावर 6, है ना। तो इसको क्या याद रखना है बेसिकली, कि जब एक कॉइन को साथियों हम टॉस करते हैं तो देखते हैं नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना आता है, दैट इज 2, एंड हाउ मेनी टाइम्स अ कॉइन इज टॉस्ड, ठीक है ना। सो दिस इज व्हाट द नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, ये है दोस्तों नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इन अ सिंगल थ्रो ऑफ डाइस। और दोस्तों इस पे जो पावर n चढ़ा हुआ है, नंबर ऑफ टाइम्स अ सिंगल कॉइन इज टॉस्ड। So single coin is tossed 6 times, and now in one when a coin is tossed once, then we have exactly 2 member in the sample space. So 2 पे power 6. 2 पे power 6 is what, 64. So option is this. चलिए दोस्तों इसको थोड़ा सा और भी क्लियर कर देता हूँ, अलग अलग क्वेश्चन देके तो कुछ ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा अच्छे से। एक और क्वेश्चन दोस्तों एजीटी पूछा था, ये मैं थोड़ा सा इसको बताने के बाद बताता हूं। देखिए दोस्तों, अगर यही क्वेश्चन होता, एक कॉइन टाइम्स लिख देता हूं दोस्तों, टाइम्स, अगर दोस्तों 1 टाइम करा, 2 टाइम करा, 3 टाइम करा, 4, 1 टाइम करेगा तो नंबर ऑफ मेंबर इन द सैंपल स्पेस इज 2, 2 करेगा तो 2 × 2 दैट इज 2 पे पावर 3, 3 टाइम्स आएगा तो दोस्तों 2 पे पावर 3, 4 टाइम्स है ना, 5 टाइम्स तो 2 पे पावर 5, 6 टाइम जैसे क्वेश्चन पूछ लिया 2 पे पावर 6, है ना। ये दोस्तों कॉइन के लिए। सेकंड अगर हम लोग डाइस लेते हैं, है ना, डाइस, है ना, डाइस को दोस्तों 1 टाइम करेंगे तो इसका सैंपल स्पेस का मेंबर 6, 1 2 3 4 5 साथियों 6। 2 टाइम थ्रो करेंगे दोस्तों 6 × 6 दैट इज 6 to the power 2,
3 टाइम करेंगे साथियों 6 पे पावर 3। सो व्हाट इज द बेस थिंग 6 दोस्तों? सो दिस इज द नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इन अ सिंगल थ्रो ऑफ अ डाइस। सो यू हैव टू पुट दिस वन 4 टाइम्स 6 टू द पावर 5 टाइम्स दोस्तों 6 टू पावर, है ना। जितने टाइम हम लोग करते जाएंगे बेस का जो होगा सैंपल स्पेस साथियों, यानी सिंगल थ्रो या सिंगल टॉस में उस पर पावर उतने टाइम्स को रखना, ये आप जरूर याद रखें। बस दोस्तों इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं था। मतलब काउंटिंग नंबर की बात करें या फिर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स की बातें करें दोस्तों कि कितने बार में आप लोग थ्रो करते हैं। ठीक है दोस्तों, एक अगला क्वेश्चन देखिए केबीएस टीजीटी का है, 2017 का ही दोस्तों है कि NC12 इक्वल टू NC8। देखिए इजी क्वेश्चन है। NC12 ये टाइप नंबर फर्स्ट आ गया दोस्तों, NC8 देन n का वैल्यू क्या होगा। देखिए कितना इजी क्वेश्चन आता है दोस्तों, केबीएस टीजीटी 2017 में पूछा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कितना इजी क्वेश्चन है, आराम से समझते हैं। सो यूजिंग ऑप्शन आप देख लें, ऑप्शन है साथियों आपके पास 12, 20, 12, 6, 30, 20, 12, 6 और 30। सो यूजिंग द कॉन्सेप्ट क्या था दोस्तों कि NCX इक्वल्स टू NCY। सो दिस इंप्लाइज इधर क्या होगा दोस्तों, या तो x इक्वल्स टू y हो जाए और n इक्वल्स टू x प्लस y। तो आपको दिख रहा है कि 12 डज नॉट इक्वल्स टू, आप यहां देखें कि 12 क्या 8 के इक्वल है, नहीं है, तो ये तो कंडीशन फेल है। तो इस पे जाना पड़ेगा। नाउ यूज द सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन सेज n इक्वल्स टू 12 प्लस 8। तो बच्चा वाला बिल्कुल काम करने के लिए बोला जा रहा है, और ऐसे आपको फटाक से चुटकियों में है ना मिल रहा है। बस ये कॉन्सेप्ट दोस्तों, ये ट्रिक्स को जरूर याद रखें, जो बहुत ही ज्यादा आपको हेल्प करेगा। ठीक है साथियों, एक क्वेश्चन और देखें आप लोग। साथियों आज का ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, जो मैंने 10 क्वेश्चन का सीरीज लाया दोस्तों, और डेफिनेटली आप लोगों को काफी हेल्प करेगा। टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इन चेस बोर्ड। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, और दोस्तों ये बाइलिंगुअल है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है। दोस्तों क्या बोला जा रहा है, टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इन अ चेस बोर्ड। बोलता है कि शतरंज का जो बोर्ड होता है दोस्तों, शतरंज के बोर्ड में आपको बताना है कि टोटल कितने रेक्टेंगल्स होते हैं, मतलब टोटल कितना आयत होता है। क्वेश्चन क्या बोला दोस्तों कि शतरंज के बोर्ड में टोटल कितने आयत होते हैं। एंड योर ऑप्शंस आर साथियों 144, 12, 9, 6, 2, 5, 6 और नन ऑफ दीज। नाउ कम टू द सॉल्यूशन। बहुत बिल्कुल इजी है, आराम से समझते हैं दोस्तों। चेस बोर्ड में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, वर्टिकल लाइन होती है। जैसे सिंपल से ऐसे बातें कर ले दोस्तों कि मान ले जाइए हमारा 2 हॉरिजॉन्टल लाइन है और 2 वर्टिकल लाइन है, ठीक है, ऐसे समझ रहे हैं। तो दोस्तों 2 हॉरिजॉन्टल लाइन और 2 वर्टिकल लाइन से कितना यहाँ पे रेक्टेंगल बन रहा है, ये आपको दिख रहा है ना। तो दोस्तों 2 हॉरिजॉन्टल लाइन मान लिया जाए ये है ना, 2 हॉरिजॉन्टल लाइन है दोस्तों। तो इस दोनों को मिलाएंगे, 2 हॉरिजॉन्टल लाइन को दोस्तों किससे मिलाएंगे, 2 वर्टिकल लाइन से। तो 2 हॉरिजॉन्टल लाइन इज ज्वाइंड बाय वर्टिकल लाइन, 2 हॉरिजॉन्टल लाइन इज ज्वाइंड बाय वर्टिकल लाइन। मतलब एक रेक्टेंगल बनाने के लिए दोस्तों 2c2 का डिमांड है। समझ आ रहा है, 2 दोस्तों हॉरिजॉन्टल को मिला रहे हैं और 2 वर्टिकल को मिला रहे हैं, 2 वर्टिकल को मिला रहे हैं, जिससे एक रेक्टेंगल तैयार हो रहा है ना। मतलब दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन को मिला दिए दोस्तों और दोनों वर्टिकल लाइन को मिला दिए, जिससे हमारा एक रेक्टेंगल तैयार हुआ। तो इसी चीज को हमको लिखना है। तो दोस्तों टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल जो लाइन होता है दोस्तों, क्षैतिज जो रेखाएं होती है, क्षैतिज मतलब परी हुई रेखा, क्षैतिज लाइंस होता है दोस्तों, वो भी चेस बोर्ड पे कितना 9 होता है। और टोटल नंबर ऑफ वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर, मतलब ये परी हुई रेखा होगा साथियों, और ये खड़ी हुई रेखा, ये भी दोस्तों 9 होते हैं, है ना। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, क्या करना पड़ेगा कि इसमें से भी दोस्तों टोटल नंबर ऑफ लाइंस जब बनाएंगे तो इसमें भी हमको 9c2 चाहिए, है ना, क्योंकि 2 हॉरिजॉन्टल लाइन को अटैच करना है दोस्तों, और इसको भी वर्टिकल लाइन को भी हम लोग अटैच करेंगे। सो नंबर ऑफ
rectangles formed है ना on the chessboard is 9c2 into 9c2। समझ आया कि नहीं, इसको भी समझते हैं। अभी मैंने आपको दिखाया कि साथियों दो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है और दो वर्टिकल लाइन से क्या बना, एक हमारा क्या बन गया साथियों, एक हमारा रेक्टेंगल बना है ना, दो हॉरिजॉन्टल दो वर्टिकल। मान लीजिए आपके पास तीन हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, तीन वर्टिकल लाइन है ना। तो किसी दोस्तों मान लीजिए तीन हॉरिजॉन्टल लाइन में आपको कोई दो हॉरिजॉन्टल लाइन तो जोड़ना पड़ेगा तभी ना बनेगा, या तो ये बनेगा या इस दोनों को बनाएंगे तभी जाके बनेगा, बीच वाले को हटा दीजिए इसको करेंगे तभी जाके हमको क्या बनना है, रेक्टेंगल्स बनेगा। वही मैं कह रहा हूँ कि किसी 9c2 को आप अटैच करें, किसमें दोस्तों, हॉरिजॉन्टल में किसी दो लाइन को अटैच कर दें। एंड सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन से ही तो अटैच करने से नहीं होगा साथियों, वर्टिकल लाइन को भी अटैच करना पड़ेगा। तो किसी दो वर्टिकल लाइन को, तो वही लिखा हुआ है 9c2 इंटू 9c2। अब आप चेक कर लें कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द 9c2। कैन आई राइट फैक्टोरियल 9 बाय यूजिंग द फॉर्मूला फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 7। सो यूजिंग द स्टॉप रूल साथियों, फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2 साथियों, फैक्टोरियल 7 को इस पे 2 4 जा, सो 36। सो कैन आई राइट 36 इंटू 36, और इसको जरूर याद रखें 1296 होता है। सो व्हाट इज द ऑप्शन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। आर यू गेटिंग दिस वन? सो दोस्तों बहुत इजी था, क्या याद रखना है, किसी चेस बोर्ड में 9 हॉरिजॉन्टल लाइंस होता है साथियों और 9 वर्टिकल्स लाइन होता है। जब आपको ये बोला जाए कि हमको क्या बनाना साथियों, रेक्टेंगल्स बनाना है, हाउ मेनी रेक्टेंगल्स बी पॉसिबल इन अ चेस बोर्ड, तो क्या करना है, 9 हॉरिजॉन्टल लाइंस में किसी दो हॉरिजॉन्टल लाइन को अटैच करना है एंड 9 वर्टिकल लाइंस में किसी दो लाइन को अटैच करना है। सो हाउ मेनी ऑप्शंस आर 9c2 फॉर द हॉरिजॉन्टल लाइन साथियों एंड 9c2 फॉर द वर्टिकल लाइंस, ठीक है। सो देयर आर एग्जैक्टली 9c2 इंटू 9c2, दैट बिकम्स 1296 रेक्टेंगल्स ऑन अ चेस बोर्ड। तो दोस्तों एग्जैक्टली हमारे पास 1296 क्या बनता है, रेक्टेंगल्स बनता है चेस बोर्ड पे। साथियों आज मैं ये जो 4 टाइप का बताया हूँ डेफिनेटली आप लोगों को कहीं ना कहीं इनहेंस करेगा और डेफिनेटली आप लोगों को काफी मोटिवेट करेगा दोस्तों। और टाइप बताने से आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो हमको कैसे टैकल करना है, ठीक है साथियों। देखिए साथियों आज मैं नाइट में वीडियो बना रहा हूँ, अभी 12:10 हो रहा है दोस्तों। ये आप लोगों के लिए कर रहा हूँ कि आपको पेपर में हेल्प मिल जाए। तो दोस्तों अगर आपको वीडियोज अच्छी लग रहा हो, अच्छी लगे और आपको लिए लगे कि नहीं केवीएस में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला और डेफिनेटली हेल्प करेगा दोस्तों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मोर देन दोस्तों जितना भी पैटर्न क्वेश्चन का पैटर्न है सभी करवा दूंगा मैं 10 दिन के अंदर, 10 से 12 तारीख से पहले मैं सारा चीज़ करवा दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलेंगे अगले वीडियोज में। अगर आपको वीडियोज अच्छी लगे तो प्लीज करके दोस्तों बेल आइकन को हिट कर लें कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हो सकता है एक दिन में मैं 2-3 वीडियोज बना दूं दोस्तों, ठीक है ना। तो अर्ली मॉर्निंग में भी बनाऊंगा साथियों। तो प्लीज करके सब्सक्राइब कर लें और अपने जो दोस्त अभी जो तैयारी कर रहे हैं दोस्तों उनको डेफिनेटली फॉरवर्ड कर दें, ठीक है। डेफिनेटली आप लोगों को बहुत हेल्प मिलने वाला है। तो साथियों आज के लिए हम लोग आज का वीडियोज एंड करते हैं और मिलेंगे कल दूसरे वीडियोज के साथ और डेफिनेटली बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोज के साथ मिलूंगा आपसे। तब तक के लिए दोस्तों आपसे विदा लेता हूं। गुड नाइट, टेक केयर, आई लव यू ऑल एंड विश यू ऑल द बेस्ट साथियों फॉर द नेक्स्ट एग्जाम। और अच्छे रहें, मस्त रहें और खूब अच्छे से तैयार